हाय गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अपनी इंटरव्यू की सीरीज को फॉलो करते हुए हम आज अपना पार्ट टू कवर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा है पार्ट टू के अंदर, एक्सप्लेन लारावेल रिक्वेस्ट लाइफ साइकिल। तो बेसिकली ये आजकल फ्रीक्वेंटली पूछा जा रहा है क्वेश्चन, कई मेरे कलीग्स ने भी सजेस्ट किया है मुझे ये। तो बेसिकली जो हम एक रिक्वेस्ट हिट करते हैं पोस्ट अपने क्रोम पर या फिर अपने पोस्टमैन पर, तो बेसिकली उस रिक्वेस्ट का जो स्टेप्स होते हैं वो क्या होते हैं। तो इनिशियली जब हम कोई रिक्वेस्ट हिट करते हैं अपने लारावेल के प्रोजेक्ट के अंदर, तो फर्स्ट वो जाती है हमारी इंडेक्स डॉट पी के अंदर। राइट। इंडेक्स डॉट पी के अंदर वो जाती है आपके कर्नल को चूज करती है, जो इसका अपना ये सर्विस कंटेनर होता है वो उसको बताता है कि आपको किस कर्नल के अंदर जाना है। तो फर्स्ट स्टेप हो गया इंडेक्स डॉट पी। सेकेंड जो आपका सर्विस कंटेनर होता है वो उसको कर्नल के फाइल भेजता है। कर्नल डॉट पी के अंदर बेसिकली दो कर्नल होती है हमारी, आर्टिसन कर्नल और एक एच कर्नल। तो आर्टिसन कर्नल के अंदर अगर वो जैसे हमारी कोई लारावेल की कमांड्स है, तो जब हम कंसोल के अंदर लारावेल की कमांड को हिट करते हैं तो वो जाती है हमारे आर्टिसन के अंदर। जो हमारी एपीआई की या फिर वेब रिक्वेस्ट है वो जाती है आपकी एच कर्नल के अंदर। राइट। देन कर्नल वहाँ पे डिसाइड करता है कि वो अगर उसके ऊपर कोई मिडलवेयर एक्टिव है तो वो मिडलवेयर में जाएगी, और अगर नहीं है तो वो आपकी राउट डॉट पी जो फाइल है वहाँ पे जाएगा। राइट। तो राउट डॉट पी के अंदर भी हम मिडलवेयर इंस्टॉल होते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट मिडलवेयर हमारे वहीं पे होते हैं जो आपका CSRF टोकन और आपकी ऑथेंटिकेशन वगैरह इनको देखते हैं, सेशन वगैरह को। राइट। तो हमारा पहला हो गया इंडेक्स डॉट पी, देन वो जाएगी आपका सर्विस कंटेनर, देन उसके बाद जाएगी वो आपकी कर्नल्स के अंदर, कर्नल के बाद जाएगी वो राउट के अंदर, राउट के बाद जाएगी वो किसी मिडलवेयर के अंदर, मिडलवेयर में उसकी ऑथेंटिकेशन कंप्लीट होगी तो आएगी रिटर्न बैक, एंड लेटर ऑन वो जाएगी आपकी कंट्रोलर। देन कंट्रोलर के बाद जाएगी वो आपका व्यू फाइल पे। राइट। कंट्रोलर में जो भी आपका एक्शन होगा वो परफॉर्म होगा, उसके बाद जाएगी वो व्यू फाइल पर, और व्यू फाइल के जाने के बाद वो आपको एक उसका जो व्यू है वो दिखेगा, जो भी उसका रहेगा रिस्पॉन्स। दैट्स इट। तो ये हमारा लारावेल की रिक्वेस्ट का लाइफ साइकिल। ओके। सेकंड क्वेश्चन हमारा रहेगा, व्हाट इज फसाड्स इन लारावेल। तो फसाड्स क्या होते हैं, बेसिकली आपने कई लाइब्रेरी को यूज करते हुए देखा होगा। तो हम उसमें तो ऐप यूज और जो फसाड्स के अंदर उसका जो पाथ होता है वो देते हैं एंड हम उसको यूज करते हैं। तो फसाड्स बेसिकली एक स्टेटिक लाइक इंटरफेस आपको प्रोवाइड करता है। जैसे आप कुकीज यूज करते हैं, राइट, या फिर आप डीबी यूज करते हैं जैसे एसक्यूएल क्वेरीज को हिट करने के लिए। तो वहाँ पे आप उसे फसाड के थ्रू कॉल करते हैं तो वो आपको एक स्टेटिक लाइक इंटरफेस होता है, जबकि वो स्टेटिक नहीं होता। आप वहाँ पे डायरेक्टली यूज कैसे या फिर यूज डीबी ये कर सकते हैं, आपको उसका पूरा पास देने की जरूरत नहीं है, वो सारा आपका फसाड हैंडल करता है। राइट। ओके। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज CSRF प्रोटेक्शन इन लारावेल। तो आपने CSRF टोकन देखा होगा। तो जनरली हम फॉर्म के लिए हिट करते हैं, तो वो हम क्यों करते हैं, एक्चुअली CSRF प्रोटेक्शन है क्या चीज़। तो CSRF का जो फुल फॉर्म है वो है आपका क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फोर्जरी। तो जनरली ये होता है कि जब हम किसी दूसरी साइट से इस पे हिट करते हैं, जैसे हमने कोई पेमेंट की वेबसाइट खोली हुई है और हमारा जो डेटा है वो हमारा कुकीज़ के अंदर स्टोर है उस पर्टिकुलर पेमेंट के लिए। राइट। तो जैसे आपको एक फॉर्म है, फॉर्म की 4 फील्ड्स हैं और उसमें आपने अकाउंट नंबर ये सारी चीज़ या तो वो ऑटो फिल हो गई या आपने डाली है, और वो आपका एक सेशन के अंदर स्टोर है। उसी टाइम आपका किसी एड्स के थ्रू या पॉपअप के थ्रू या फिर किसी इंजेक्शन के थ्रू आपका वहाँ पे कोई रिक्वेस्ट आती है, और वो रिक्वेस्ट आपके कुकीज़ को एक्सेस करती है, कर पाती है, क्योंकि वो आपका सेम ब्राउज़र में है। तो वो आपकी कुकीज़ को एक्सेस करती है और उस फॉर्म में अपना डेटा डाल के हिट करती है, क्योंकि जो उसकी ऑथेंटिकेशन वो आपकी किसी और विंडो के थ्रू हो चुकी है, लेकिन आप उसी क्रोम में है एंड उसी कुकीज़ के अंदर है। तो वो दूसरी रिक्वेस्ट वहाँ पे बना के अपने अकाउंट नंबर डाल के उसको रिक्वेस्ट करता है ट्रांजेक्शन के लिए। तो इस टाइप के जो अपने साइबर अटैक्स होते हैं वो आते हैं आपके क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, जो ये होते हैं आपके क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फोर्जरी, इसके अंदर वो आते हैं। तो इसके लिए हम एक टोकन इस्तेमाल करते हैं जो CSRF टोकन होता है। वो बेसिकली बताता है कि हाँ ये उसी सेशन से रिक्वेस्ट जनरेट हुई है जहाँ पे हमारा मतलब बेसिकली हमारे ही पोर्टल से ये रिक्वेस्ट जनरेट हुई है विद इन दिस सेशन। तो उस सेशन में हम स्टोर करके रखते हैं और उसको फ्रिक्वेंटली हर रिक्वेस्ट पर मैच कराते हैं कि जो CSRF टोकन है वो हमारा ही है। ओके। फोर्थ क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज मिडलवेयर इन लारावेल एंड हाउ टू यूज। तो बेसिकली आपने लारावेल के प्रोजेक्ट्स में मिडलवेयर को देखा होगा। जैसे बाय डिफ़ॉल्ट हमको ऑथ मिलता है, वो भी एक मिडलवेयर है। एंड आपका
जो टोकन वेरिफिकेशन करते हैं ये भी एक मिडलवेयर के थ्रू ही होता है। और इसके अलावा हम मैनुअली मिडलवेयर भी बनाते हैं, लाइक हमें रोल एंड परमिशन का मिडलवेयर बनाना है, हमको चेक करना है कि जो बंदा यूज़ कर रहा है उसको, वो उसके पास उसकी परमिशंस है या नहीं, वो वैलिड डेटा है या नहीं, ये सारी चीज़ हम मिडलवेयर के थ्रू करते हैं। तो ये मिडलवेयर कैसे बनता है, तो इसकी कमांड है PHP पार्टीशन में एक मिडलवेयर, तो वहाँ पे अपना मिडलवेयर बना सकते हैं। एंड जब एक मिडलवेयर रजिस्टर हो जाएगा, बन जाएगा, देन उसको आपको kernel.php के अंदर रजिस्टर्ड करना रहेगा। आपको उसको बताना है कि वो ग्लोबल मिडलवेयर है या फिर आपका सिर्फ राउट पे एक्टिव होने वाला है। अगर आप उसे ग्लोबली बनाएंगे तो आप उसे राउट पे भी यूज़ कर सकते हैं, एंड आप उसको इंटरनली किसी कंट्रोलर के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं, किसी अदर क्लास के अंदर। और अगर आप सिर्फ राउट का बनाते हैं तो वो सिर्फ आपके राउट पे एप्लीकेबल रहेगा। जैसे ही राउट पे कोई रिक्वेस्ट आएगी वो उस मिडलवेयर के थ्रू फिल्टर होके आपको बता देगा कि इसको पास करना है या फिर इसको एरर शो करना है। दैट्स इट। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाट इज लारावेल ब्लेड। तो लारावेल ब्लेड हमारा एक टेम्पलेट इंजन है, बाय डिफॉल्ट लारावेल का टेम्पलेट इंजन है, और इसके अपने फीचर्स हैं, जैसे आप एट द रेट के साथ यूज़ कर सकते हैं, एट द रेट फोर ईच, एट द रेट फोर, और एट द रेट एरर, एट द रेट लॉग, ये सारी चीज़ें, एंड डबल करली ब्रेसेस के अंदर आप उसका वेरिएबल बाय डिफॉल्ट कॉल कर सकते हैं। ये आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि आप जो इसके कंपोनेंट्स उनको रीयूज़ कर सकते हैं। वो आगे हैं इसमें मेंशन, मैं आपको बताता हूँ कैसे। तो सिक्स्थ क्वेश्चन है हाउ डू यू यूज डेटाबेस माइग्रेशन इन लारावेल। तो डेटाबेस माइग्रेशन के लिए हमारी जो कमांड होती है PHP पार्टीशन में एक माइग्रेशन, राइट, हम एक माइग्रेशन बनाते हैं, और ये हमारा वर्जन कंट्रोलिंग भी करता है हमारी टेबल्स का। अगर आप जैसे कि आप अभी बना रहे हैं तो ये अभी का टाइम को पिक करेगा, एंड उसके बिहाफ में आपको एक जो उसकी नेमिंग कन्वेंशन रहेगी उस हिसाब से इसका वर्जन कंट्रोल करता है टेबल्स का। ये आपको एक स्कीमा प्रोवाइड करेगा। स्कीमा के अंदर आप अपनी जो जिस टाइप का आपको स्टोर करना है डेटा, आप वो डिफाइन कर सकते हैं उसमें, एंड जब आप उसको माइग्रेट करेंगे तो उसके बिहाफ में, उस स्कीमा के बिहाफ में आपकी टेबल क्रिएट हो जाएगी DB के अंदर। दैट्स इट। ओके, सेवंथ है व्हाट इज सीडर इन लारावेल। तो सीडर्स क्या होते हैं, बेसिकली जब हम एक प्रोजेक्ट बनाते हैं और हमें वहाँ पे डेटा चाहिए टेस्टिंग करने के लिए, तो हमारे पास रियल डेटा नहीं होता है उस टाइम, तो उस टाइम हम सीडर का यूज़ कर सकते हैं। सीडर हमारा जो डेटा है वहाँ पे एक फेक डेटा बना के आपको पुट कर सकता है। लाइक आपकी एक वेबसाइट है जिसका काम ही है कि आपको थाउजेंड्स ऑफ इमेजेस को व्यू पर दिखाना है, राइट। तो उस टाइम आप 100 जो थाउजेंड्स इमेज है वो मैनुअली नहीं डाल पाओगे, बहुत टाइम लग जाएगा उसमें। तो उस बिहाफ में आप रैंडम इमेजेस या फिर रैंडम जो यूजर्स का डेटा है वो आप सीडर के थ्रू जनरेट कर सकते हो, और एक कमांड के थ्रू आप उसको अपने DB में इंसर्ट कर सकते हो। तो इसलिए टेस्टिंग के पर्पज़ के लिए यूज़ आता है हमारा सीडर। ओके, सीडर का एक काम ये भी है कि जैसे आपने रोल एंड परमिशन बनाया तो बाय डिफॉल्ट आपको एक एडमिन बनाना रहेगा, एडमिन या फिर सुपर एडमिन, जो बाकी और परमिशंस को दे सके। तो उस केस में आप बाय डिफॉल्ट वहाँ पे एक सीडर बना के रख सकते हो कि ये उसका एडमिन रहेगा और ये उसका बाय डिफॉल्ट पासवर्ड रहेगा। लेटर ऑन जो आप क्लाइंट को सबमिट करोगे तो क्लाइंट उसका पासवर्ड चेंज कर लेगा। ओके, एट्थ क्वेश्चन है हमारा एक्सप्लेन द एट द रेट यील्ड डायरेक्टिव इन ब्लेड। तो आपने अगर एग्जिस्टिंग टेम्पलेट यूज़ किए हैं या फिर किसी एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट पे काम किया हुआ है तो आपने देखा होगा वहाँ पे एट द रेट यील्ड यूज़ होता है। तो ये बेसिकली क्या करता है वहाँ पे, आपने एट द रेट सेक्शन अगर यूज़ किया हो तो वहाँ पे फंक्शनैलिटी होती है, जैसे आप एक टेम्पलेट बना रहे हैं और उस टेम्पलेट के अंदर हमारे फीचर्स हैं, जैसे कि आपने इनिशियली दिया टाइटल, देन आपने दिया बॉडी कंटेनर, देन आपने दिया फुटर, ये तीन चीज़ें हैं हमारे, राइट। और ये हमें फ्रीक्वेंटली अलग अलग पेजेस में यूज करनी है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम उसमें सेक्शंस डिवाइड कर देते हैं कि ये सेक्शन ये हमारा टाइटल के लिए है, ये सेक्शन हमारा कंटेनर के लिए है, एंड ये वाला सेक्शन हमारा फुटर के लिए है। ओके, और उस सेक्शन के अंदर हम यील्ड के थ्रू जो हमने एक मैन टेम्पलेट बनाई हुई है वहाँ पे हमने सारी चीज़ें मैप की हुई हैं कि हमारा टाइटल ये रहेगा, एंड कंटेनर के अंदर हम ये दिखाएंगे, और ये हमारा लोगो रहेगा, और फुटर के अंदर ये चीज़ें रहेंगी। तो उस कोड को रीयूज़ करने के लिए हम उस पर्टिकुलर सेक्शन में इम्बेड कराने के लिए एट द रेट यील्ड का यूज़ करते हैं। तो वहाँ से हम यील्ड के थ्रू इसको कॉल करते हैं, यील्ड के थ्रू, एंड सेक्शन में इसके जो मेन फाइल है उसमें सेक्शन के थ्रू उसमें इंसर्ट करते हैं। तो अगर समझ नहीं आ रहा तो जो इसकी नेक्स्ट वीडियो मैं बनाने वाला हूँ वहाँ पे मैं आपको डिटेल में करके दिखाऊंगा कि एक्चुअली कर क्या रहा है। ओके,
क्वेश्चन नंबर 9 है डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन @include एंड एक्सटेंड्स। तो जनरली हम जब काम करते हैं तो व्यू फाइल में हम include यूज़ कर लेते हैं, एक्सटेंड यूज़ कर लेते हैं और हम अपना काम कर लेते हैं, लेकिन हमें पता नहीं है कि उसको कब और क्यों यूज़ करना है। बस हम अपना सॉल्यूशन निकालते हैं और उसको चला देते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ इसमें डिफरेंस क्या है। तो @include क्या करता है, बेसिकली आपने एक फाइल के अंदर कोई HTML का कोड लिखा, उसके अंदर आपका नैव बार है और साइड बार है, मतलब एक नैव बार के लिए है, एक साइड बार के लिए है, और आपने उसके आपको उसको इंसर्ट कराना है हमारे दूसरे मैन फाइल के अंदर। तो आप @include के थ्रू करा सकते हो, लेकिन @include के अंदर जो भी आपने पाथ दिया है उसके अंदर जो डेटा रहेगा वो सिर्फ लिमिटेड डेटा रहेगा। अगर आपके पास कोई डिव है एंड उसके अंदर सिलेक्ट बॉक्स है, ये सारी चीज़ें हैं, तो आप सिर्फ उतना ही डेटा रखेंगे, उसके अंदर एक्स्ट्रा डेटा नहीं रखेंगे। मीन्स उसको कोई एक्स्ट्रा डिव नहीं दे सकते, एक्स्ट्रा कोई हेडर फुटर और कुछ नहीं दे सकते, क्योंकि अगर वो जैसे ही उसमें मैप होगा आपकी मेन फाइल में, तो वो अपनी खुद की प्रॉपर्टीज ले लेगा और वो उसको एक्सपेंड कर देगा। तो बेसिकली जहाँ भी हम इंक्लूड को यूज़ करते हैं तो वहाँ पे वो उस HTML कोड को उठा के इंसर्ट कर देता है। दैट्स इट। डिफरेंस क्या है एक्सटेंड्स के बिहाफ में? एक्सटेंड्स क्या करता है, हमारा एक्सटेंड्स हमारा इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। एक्सटेंड्स के अंदर जैसे आपने कंप्लीट पेज बनाया हुआ है, उसके अंदर आपने सेक्शंस बनाए हुए हैं और यील्ड के थ्रू उनको डिफाइन किया हुआ है कि @yield टाइटल, @yield हमारा कंटेनर है, बॉडी कंटेनर, एंड यील्ड हमारा फुटर है। तो आप वहाँ से इसको इंक्लूड करने के बाद जो भी पर्टिकुलर आपको एक डिव चाहिए रहेगा या फिर एक सेक्शन चाहिए रहेगा, तो वो पर्टिकुलर सेक्शन आप कॉल करके उस फाइल में दिखा सकते हो। ये आपका इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, ये आपके फाइल को एक्सटेंड कर देगा, ना कि उसके बिहाफ में स्पेस रहेगा। तो वहाँ पे अगर आपके 10 कंपोनेंट्स और आपको सिर्फ 2 ही यूज़ करने हैं, तो आप वहाँ पे अपने वहाँ पे डॉलर सेक्शन बना के और डॉलर यील्ड के थ्रू आप उसको इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये बेनिफिट होता है एक्सटेंड का। तो इसमें आप सारी चीज़ें रख सकते हो और जो भी आपको चाहिए वही कॉल कर सकते हो, लेकिन इंक्लूड में आप जो भी डालोगे वो बाय डिफॉल्ट कॉल हो ही जाएगा वहाँ पे। ओके, तो 10th क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ राउट रिसोर्स। तो राउट रिसोर्स बेसिकली क्या होता है, जब आप एक CRUD ऑपरेशन फॉलो करते हैं या फिर आप कोई REST APIs का एक कलेक्शन बना के देते हैं, तो उसमें आप CRUD ऑपरेशंस को फॉलो करते हैं कि हमें इस पर्टिकुलर डेटा के बिहाफ में डेटा को इंसर्ट करना है, अपडेट करना है, डिलीट करना है और एडिट करना है, ये सारी चीज़ें, राइट। तो अगर हम रिसोर्स के थ्रू उसको बनाते हैं, तो अगर हम कोई कंट्रोलर बनाते हैं, PHP आर्टिसन मेक कंट्रोलर, और उसमें आप लास्ट में ये हाइफन हाइफन रिसोर्स लिख देते हैं, तो आपका बाय डिफ़ॉल्ट जो 4 हमारे फंक्शंस होते हैं वो आपको बने हुए मिलेंगे। इवन उसकी जो फंक्शंस होते हैं, फंक्शन के अंदर जो डेटा होता है, $ID, $request, ये सारी चीज़ें भी आपको वहाँ पे मैप मिलेंगी। तो वहाँ पे ये आपका इंडेक्स, क्रिएट, एडिट, अपडेट और डिलीट, ये फंक्शंस आपको ये बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पे बना के देगा। एंड रिसोर्स के राउट के लिए आपको अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये पोस्ट राउट है, ये आपका गेट राउट है या फिर पुट है या फिर पैच है, नहीं। आप सिर्फ इसमें डालोगे जो आपका एक ही राउट रहेगा रिसोर्स के नाम से। जहाँ भी आप इसको यूज़ करोगे वहाँ पे जस्ट आपको इसको मेथड बताना है कि आप किस मेथड के थ्रू इस राउट को हिट कर रहे हो, ये बाय डिफ़ॉल्ट अपना फंक्शन पिक कर लेगा। दैट्स इट। तो एंड करते हैं, ये हमारे आज के जो 10 क्वेश्चन है वो कवर हो गए। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसकी डिटेलिंग में बताऊंगा आपको, वही एडिटर पे लेके जाऊंगा, एक रियल प्रोजेक्ट पे आपको दिखाऊंगा कि कौन सी चीज़ कहाँ से मैंने बताई है और उसका क्या यूज़ है। तो गाइज फॉलो कीजिए, जो भी नए अपडेट्स रहेंगे वो आपको मिलते रहेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।